क्या आप लोग रात में होने वाले अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से परेशान हो? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों को नाइट ड्राइविंग करने के टाइम पर हेल्प करेगी। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूँ जो आप लोग जब रात में कार चलाते रहोगे तो उसके डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए आप लोगों को हेल्पफुल रहने वाली है। तो उसके अंदर से सबसे पहली टिप के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला चीज़ आप लोगों को जो है वो ये करना है, और पहला चीज़ जो है वो आप लोगों को ओवर स्पीड से बचना है। तो ओवर स्पीड जो है वो क्या होता है और उससे कैसे बचना है? तो ओवर स्पीड जनरली जो है रात में जब कार चलाते हो तो हद से ज़्यादा स्पीड कार चलाते हो तब उस चीज़ को बोला जाता है ओवर स्पीड। यानी कि रात में जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो कम विजिबिलिटी होने की वजह से हम लोगों को एक तो पहले ही बहुत कम दिखाई देता है, और रात में लो विजिबिलिटी होने की वजह से आप लोगों को जो दिखाई देता है वो मैक्सिमम 150 मीटर से लेके 250 मीटर्स तक हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कि अगर इतना लंबे तक आप लोगों को दिखाई देते रहेगा और वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग कार ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो वैसे टाइम पे मे भी हो सकता है कि आप लोगों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर वैसे टाइम पे आप लोगों ने सडनली कुछ देख लिया, कोई एनिमल है, कोई व्हीकल है या समथिंग एनीथिंग, कोई चीज़ बीच में है, और फिर अगर आप लोग ब्रेक प्रेस करोगे तो आप लोगों का कार सही टाइम पे रुक नहीं पाएगा। जनरली जो है वो आप लोगों को ये चीज़ तो पता रहेगा कि ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग कार चला रहे हो और कार अगर आप लोग जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहे हो और ब्रेक प्रेस करते हो, और अगर आप लोग कार जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे चलाते हो और ब्रेक करते हो, तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। यानी कि जब मेरा कार जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक रुक सकता है तो मेरा कार जो है वो यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक रुकेगा, मतलब ये जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग जो है आप लोगों को नहीं करना है। तो सेफ स्पीड जो है वो रात में कार चलाने के लिए कौन सा है? तो अगर आप लोग बिगिनिंग में चलाते रहोगे कार तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग हाईवे पे नहीं हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा सिटी में तो मैक्सिमम आप लोगों को जो है 30 to 40 किलोमीटर पर आवर तक ही जाना चाहिए। अगर आप लोग हाईवे पे कार चला रहे हो और पहली बार कार चला रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि गो लाइक से 60 किलोमीटर तक आवर की स्पीड में आप लोग चला सकते हो, 70 और 80 तक भी जा सकते हो। बट अगर आप लोग यूज़ टू हो गए हो तो ही आप लोग जो है वो ये स्पीड पे जा सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग यूज़ टू नहीं हुए हो वो स्पीड के और अगर आप लोग जो है वो उतना स्पीड पे जाओगे सो फिर डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा संभल कर करना है। ये हो गया पहला चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ओवर स्पीड जो है वो ये होता है कि आप लोग जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे जहाँ पे आप लोगों को कार चलाना चाहिए था उसके जगह पे आप लोग जो है वो कार चला रहे हो 80 या 90 या 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में। तो ये चीज़ हो जाता है। रात को आप लोगों को डरना नहीं है, डर के मारे ओवर स्पीड नहीं करना है, और आप लोग जो है वो आराम से रिलैक्स होकर कार चलाओ। ये हो गया पहला चीज़ के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब ये जो डिस्ट्रैक्शन है उससे आप लोगों को कैसे बचना है? क्योंकि पहला चीज़ ये है कि आप लोगों का स्पीड कंट्रोल में रहेगा तो आप लोग आराम से अपने सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। अब दूसरा चीज़ हो गया कि आप लोगों का जो है वो डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन जनरली कैसे होता है? तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज़ के बारे में बात करें कि रात में कार चलाते चलाते आप लोग जो है वो मोबाइल देख सकते हो, आप लोग जो है वो ऐसा कुछ भी चीज़ देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया, तो वो आप लोगों को नहीं करना है। दूसरा चीज़, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है वो लाउड म्यूज़िक बजा रहे हो कार के अंदर और कार चला रहे हो क्योंकि आप लोगों को जो है वो नींद आ रहा है और आप लोगों को नींद से बचने के लिए जो है वो ये चीज़ करना है। तो ये भी अगेन जो चीज़ है वो सही नहीं है। आप लोग म्यूज़िक बजाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट म्यूज़िक को एक थोड़ा सा लेवल पे रखो जहाँ पे आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें सही तरीके से सुनाई देनी चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा चीज़ जो है वो पकड़ लो कि आपका जो को पैसेंजर है आप उसके साथ बैठ के कार चला रहे हो और कार चलाने के टाइम पे आप लोग जो है वो उससे बहस कर रहे हो या फिर कोई ऐसी जो है वो बात कर रहे हो जो आप लोगों का ध्यान कहीं और भटका सकती है। सो डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप लोग नॉर्मल कैजुअल बात करते हुए कार चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है वो ऐसी कोई चीज़ बात कर रहे हो जिसमें आप लोगों का अपने को पैसेंजर के साथ जो है वो बहस हो गया, या फिर जो है वो ऐसा चीज़ हो गया कि फॉर एग्जांपल आप लोग जब कार चला रहे हो तो आप लोगों ने कुछ
कुछ ऐसी अनोखी चीज़ जो है वो जिसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया जिसमें आप लोगों का ध्यान जो है और भी ज़्यादा खींच गया, तो आप लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को वैसा चीज़ नहीं करना। और अगर वैसा हो रहा है तो आप लोगों को जो है वो ब्रेक ले लेना चाहिए और फिर जो है वो आप लोगों को आगे कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये हो गया डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अभी इसके बाद जो है वो तीसरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और ये जो तीसरा पॉइंट है वो रहेगा A to Z अवेयरनेस के बारे में। तो A to Z अवेयरनेस में क्या आता है कि पहला चीज़ जो है वो आप लोगों का कार का लाइट जो है वो सही तरीके से ऑन है कि नहीं है, वो आप लोगों को हेडलाइट जो है वो चेक करना पड़ेगा। सारा चीज़ जो है वो सही तरीके से है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। आप लोग सामने देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला अवेयरनेस, फ्रंट वाला। फिर हो गया रियर अवेयरनेस के बारे में। तो वो हो गया आप लोगों का मिरर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, आप लोगों का टेल लाइट जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें भी अगेन चेक कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट यानी कि तीसरी चीज़ के बारे में बात आता है, और तीसरा चीज़ जो है वो आप लोगों को ये चेक करना चाहिए कि आप लोगों के कार के अंदर, ठीक है, आप लोगों के कार के अंदर जो लाइट है वो प्रॉपरली डिम है कि नहीं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये लाइट जो है वो थोड़ी सी डिम है, जिससे मैं आराम से कार चलाने के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ही ब्राइट होगी तो मुझे बाहर का चीज़ दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ भी सही तरीके से होना चाहिए, डिम लाइट होनी चाहिए, एनवायरनमेंट सही तरीके से कार के अंदर होना चाहिए, सारी चीज़ का ब्राइटनेस जो है वो कम होना चाहिए। अभी थोड़े टाइम पहले इसका ब्राइटनेस बढ़ा था तो अपने को प्रॉब्लम हो रहा था। तो वही इसी तरीके से अगर इसका ब्राइटनेस कम रहेगा, नाइट मोड में रहेगा, तो आप लोग आराम से कार चला सकते हो। ये जो है वो आप लोगों को करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों के जो कार के विंडोज़ है और जो ये आप लोगों का विंडशील्ड है वो सारा सही तरीके से क्लीन होना चाहिए। तो आप लोगों को दिखाई देना चाहिए इन शॉर्ट सामने क्या चल रहा है, क्योंकि अगर विंडशील्ड गंदा रहेगा तो सामने वाली कार्स का जो हेडलाइट है वो आप लोगों के विंडशील्ड पे गिरेगा और विंडशील्ड जो है उसको ज़्यादा फैला देगा, जिससे जो है वो आप लोगों को दिखाई देना बहुत कम हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को सही तरीके से करना है। ये हो गया A to Z अवेयरनेस के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एंड चौथा पॉइंट है या तो आप लोग बोल सकते हो फटीगनेस या तो बोल सकते हो ड्राउनीनेस। अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लोगों को होता है, मेरे साथ भी हुआ, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन चीज़ है और इस चीज़ को बोला जाता है ड्राउनीनेस या फिर बोल सकते हैं कि लेजीनेस, या फिर आप लोग जो भी चीज़ बोल रहे हो, बोर्डम के मारे अगर आप लोग जो है वो आप लोगों को नींद आ रहा है या फिर थकान के मारे आप लोगों को नींद आ रहा है, तो ये चीज़ के बारे में, ठीक है। तो रात में आप लोग जब कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो अगर आप लोगों को ऐसा हो रहा है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं थका फील कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रहा है, मेरी आँख बंद हो रही है, ठीक है, तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि एज सून एज आप लोग जो है वो जहाँ पर भी आप लोगों को स्पेस मिले, जहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो प्लेस मिले, आप लोग बस अपना फर्स्ट होटल जो आप लोगों को दिखता है जो सेफ़ रहेगा थोड़ा सा, आप लोग वहाँ पे जाने के बाद आराम से कार रुकाने के बाद एक पावर नैप ले सकते हो। तो 10 से 15 मिनट का पावर नैप जो है वो आपका जो है वो थकान दूर कर देगा, आप लोग जो है वो सही तरीके से आगे और भी लंबे टाइम तक कार चला पाओगे, अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुँच पाओगे। तो ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई मुझे थकान महसूस हो रहा है, बट चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा खींचना है, मुझे बस ऐसा करना है, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा सारा चीज़ सही तरीके से हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं कि गलत है, आप लोगों को वैसा चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसी में जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ, और ये चीज़ है कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोगों को बोर्डम फील हो रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोग आगे कैरी नहीं कर पाओगे, तो भी आप लोगों को जो है वो ये चीज़ करना है कि आप लोगों को जो है वो सही टाइम पे जाने के बाद आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है, थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी लो, अपने आप को फ्रेश कर लो, जिससे डेफिनेटली जो है वो आप लोग लंबे टाइम तक कार इजीली चला पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को सही तरीके से करनी चाहिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों के मन में कुछ ख्याल रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।